आज मैं बात कर लूँगा वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, एंटी नेटलिज्म के बारे में। ये शब्द आपको सुन के लग रहा होगा ये होता है क्या, एंटी नेटलिज्म। एंटी नेटलिज्म का सिंपल सा अर्थात होता है बच्चे पैदा ना करना। गौतम बुद्ध ने भी एक बार अपनी जीवन काल में कहा था कि दुनिया में एक ही सत्य है, वो है सफरिंग, यानी तुम्हें सफ़र करना पड़ेगा। चाहे तुम मुकेश अंबानी के बेटे ही क्यों ना हो, चाहे तुम रतन टाटा ही क्यों ना हो, हर किसी को सफ़र करना ही पड़ता है इस दुनिया में, क्योंकि यहाँ पास दुख दर्द पीड़ा हमेशा कॉमन रहेगी ही रहेगी। चाहे तुम कितने भी अमीर हो जाओ, कितने भी बड़े हो जाओ, चाहे तुम खुद गौतम बुद्ध ही क्यों ना बन जाओ, जिसे बुद्ध फिलोसफी का मालिक माना जाता है, चाहे तुम कुछ भी बन जाओ, तुम हमेशा सफरिंग महसूस करोगे। इसीलिए एंटीनेटलिज्म, भाई बोला नहीं जा रहा, थोड़ा सा कड़क वर्ड है, मतलब रियली में मैं ना एंटीनेटलिज्म के बारे में जाना भी नहीं करता था। मेरे को है ना बस मन में ख्याल रहता था कि बच्चे पैदा करना अपने आप में कितना क्रूल चीज़ है, मतलब कितनी बेकार चीज़ है कि आप एक बच्चे को है ना विदाउट उसकी परमिशन की दुनिया में ना रहे हो। कई लोग ये बोलेंगे कि भाई आप परमिशन ले ही कैसे सकते हैं किसी बच्चे से जब तक वो पैदा ना हुआ हो, लेकिन ये थ्योरी के लिए समझ लो ना भाई, ये एग्जाम्पल के लिए है, क्योंकि परमिशन तो रियली में तुम ले ही नहीं रहे हो, तुम ले भी नहीं सकते। इसका मतलब ये है ना उसकी विदा परमिशन के, उसकी बिना इजाज़त के तुम उसको पैदा कर रहे हो। दैट्स इज एंटीनेटलिज्म। तो हमें बच्चे नहीं पैदा करने चाहिए, हमें इस दुनिया में सफरिंग को नहीं बढ़ाना चाहिए। ये मेरी खुद की फिलोसफी रही है। जब से मैं ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हूँ या ग्रेजुएशन में था, उस टाइम से मैं सोच रहा हूँ कि चाहे तुम कितने भी कुछ भी कर लो, चाहे तुम कितने कामयाब हो जाओ, चाहे तुम कुछ भी बन जाओ, चाहे तुम कैसा भी कुछ भी कर लो, तुम हमेशा हैप्पी रह ही नहीं सकते। सफरिंग ओवरकम कर देती है हैप्पीनेस को हमेशा। तुम चाहे कितने भी खुश हो, अचानक से तुमको है ना चोट लग गई, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने को बहुत कुछ हो सकता है यार, दुनिया कुछ भी हो सकता है। एक बहुत हैप्पी से हैप्पी बंदा है ना दुनिया का सबसे डिप्रेस बंदा बन सकता है, ये रियलिटी है। तुम हमें मान नहीं रहे क्योंकि तुम अभी है ना हैप्पीनेस में हो, लेकिन जिस दिन तुम्हारे अंदर विपदा आएगी, तुम्हारे घर में कुछ बिगड़ जाएगा, तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाएगा, उस दिन तुम मानोगे कि दुनिया में सफरिंग बहुत ज़्यादा है। चाहे तुम कुछ भी कर लो, तुम कभी खुश रह ही नहीं पाओगे। दुखी हमेशा इंसान होता ही होता है, क्योंकि हमारा शरीर ही इसलिए बना है कि वो दुख हो, वो सर्वाइवल के लिए बना है। रियलिटी बताता हूँ, हमारा शरीर जो बना है वो सर्वाइवल के लिए बना है, ना कि खुश रहने के लिए। हमारा शरीर का एक ही फंक्शन है, हमारा पूरा बॉडी का एक ही फंक्शन है, वी नीड टू सर्वाइव, बस खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं। अगर तुम पढ़े भी होगे, तुम्हारा एक्सीडेंट भी हो रहेगा, तुम तड़प भी रहे होगे, लेकिन तुम्हारी बॉडी के अंदर उतना खून है, उतना ऑक्सीजन है कि तुम्हें जिंदा रख सके, तुम्हें सर्वाइव करवा सके, तो तुम वो पेन के बावजूद भी जीता रहेगा जब तक तेरे बॉडी के अंदर वो कैपेबिलिटी है कि वो सर्वाइव कर सके। तो हमारी बॉडी का मेन फंक्शन है सर्वाइवल, ना कि हमारी हैप्पीनेस। लेकिन हमारे ब्रेन को रियल में हैप्पीनेस चाहिए, क्योंकि भाई इन द एंड यार हम जी भी लिए तो क्या फ़र्क पड़ गया, हम नहीं भी आते तो क्या फ़र्क पड़ता। फॉर एग्जाम्पल तुम अभी दुनिया में हो तो तुम कॉन्शियसनेस हो, तुम देख सकते हो ये सब क्या हो रहा है, तुम ये बातों को सुन सकते हो, लेकिन ये भी तो सोचो कोई ना कोई इस दुनिया में नहीं भी तो आया होगा, तो क्या लगता है वो तुमसे डिप्रेस है, वो कुछ है नहीं, वो खुश है भाई। तुम ये सोचो कि जब तुम सोते हो, तुम नींद में रहते हो, और जब तुमको सपने नहीं आते रहते, लेकिन तुमको पता है ना कि कुछ नहीं हो तुम, उस टाइम तुम गायब हो जाते हैं। तुम रात को सोते हो, सीधा सुबह उठते हो, अगर अच्छी नींद आती है तो, अगर बेकार नींद आती है तो नींद सुधारो पहले, तो अच्छी नींद आती है तो तुमको पता ही नहीं चलता रात को क्या हुआ। सेम ऐसे यार उस बच्चे के साथ है जो अभी तक पैदा नहीं हुआ, वो बच्चा है ही नहीं मतलब रियलिटी में, क्योंकि वो नथिंगनेस है, सिंपल सी बात है, नथिंगनेस है। तो नथिंगनेस को ना पेन होता है ना हैप्पीनेस होती है, जो कि सबसे बेस्ट स्टेट है। गौतम बुद्ध ने क्या बोला था कि मैं एक ऐसे स्टेट में रहना चाहता हूँ, या मैं एक ऐसे स्टेट को अचीव कर लिया हूँ जहाँ ना हैप्पीनेस है ना सफरिंग है। क्योंकि अगर तुम्हारे पास हैप्पीनेस है तो सफरिंग जरूर आएगी, क्योंकि ये है ना अद्वैत नहीं है, ये एक ही है। सफरिंग और हैप्पीनेस एक ही होता है हमेशा। तुम अगर सफ़र कर रहे हो तो तुम हैप्पी भी होगे, अगर तुम हैप्पी हो तो तुम सफ़र भी करोगे, ये कभी भी अलग नहीं हो सकता भाई। ये दुनिया का नियम है कि तुमको है ना कभी हैप्पीनेस मिलेगी, कभी ना कभी सफरिंग मिलेगी। और कई लोगों की ज़िंदगी तो मोस्ट ऑफ टाइम सफरिंग पे ही गुजरती है, ऑलमोस्ट कई लोगों की जिनकी 100% सफरिंग पे गुजरती है। क्योंकि मैं है ना कई जगह ऐसे देखा हूँ, जैसे मैं एक बार ट्रेन में गया था, मैं स्टोरी एक दो बार वो सुनाया हूँ, लेकिन मेरे को ये काफ़ी बुरा लगा था। एक बार मैं ट्रेन में गया था, मैं उस दोस्त के साथ, तो रात के ऑलमोस्ट या रात के 10-11 बज रखे थे। तो उस टाइम एक महिला आई, बहुत गरीब सी थी, मतलब सब चीज़ फटा वटा था उसका। तो वो आई, उसके साथ है ना 2 बच्चे थे, एक बच्चा ऑलमोस्ट यार लगभग 3-4 साल का रहा होगा, और एक बच्चे को वो गोदी में ले रखी थी। और जो बच्चे 3 साल का रहा था ना, उसको है ना सबसे पहले है ना वो क्या बोलते हैं उसको, है ना जो ट्रेन का वो रहता है
ना गंदा सा, जहाँ पर पानी एकदम आता है वहाँ पर ज़बरदस्ती ले जाके है ना उसको है ना गीला कर दी, उसका मुंह पूछने लगी और उसको गाली बकने लगी, भड़वा भड़वा ऐसा करके बोलने लगी उस बच्चे को, और उस बच्चे को चाटे ही चाटे बजाने लग गई, और जो उसकी गोदी में रखा बच्चा था वो रोने लगा तो उसको भी 2-3 चाटे बजा दिया। मैं उस टाइम सोच रहा था इस औरत को मैं भाई मतलब क्या बोलूँ, इतना मारने का मन कर रहा था, मेरा अंदर से गुस्सा आ रहा था मेरे को कि वो इस बच्चे को कैसा मार सकते हैं जिस बच्चे ने कभी ये तक नहीं बोला कि मेरे को पैदा होना, तू तो एक ज़बरदस्ती उस बच्चे को पैदा कर दी, ऊपर से तू भिखमंगी कहीं की कि तेरे पास 1 रुपये पैसा नहीं है, तू ज़बरदस्ती बच्चे को पैदा करके उसको मारे जा रही है। और कई लोग बोल रही है ये माँ की मांगता है, भाई रियलिटी सोचो, तुम अगर रैशनल होगे ना तो तुम समझ जाओगे, तुम्हारे अंदर थोड़ा सा लॉजिकल ब्रेन होगा तो कुछ नहीं होता भाई। माँ बाप ये सब है ना बस एक ड्रामा बनाया गया है, एक सोसाइटी का नोम है, क्योंकि है ना भाई जब तुम्हारी माँ तुमको पैदा करती है तो उनके अंदर ऑक्सीटोसिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है जिससे है ना वो तुमसे प्यार करती है। अगर वो केमिकल रिलीज होना ही बंद कर दिया जाए तो तुम्हारी माँ तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करेगी, तुम चाहे कुछ भी कर लो, और तुम्हारे अंदर भी सेम केमिकल रिलीज हुआ है इसीलिए तुम अपनी मम्मी से प्यार करते हो। और ये गलत बात नहीं है यार, जिसकी मम्मी अमीर है, जिसकी मम्मी सही है और जिसकी मम्मी ऐसा नहीं करी तो उसके लिए फिर भी सही है, लेकिन मैं उस बच्चे का सोच के दुखी हो रहा हूँ जिसने कभी ये सोचा नहीं था कि मैं ऐसी जगह पैदा हो जाऊँगा। उसको ज़बरदस्ती एक तो पैदा कर दिया गया बेचारे को, ऊपर से झापड़ झापड़ मारे जा रहे हैं, और मेरे को पता है उसका फ्यूचर क्या होने वाला है। वो फ्यूचर में है ना सॉल्यूशन हो गया, क्योंकि मैं बहुत लोग देख चुका हूँ यार, वो है ना मतलब लाइक 6-7 साल 10 साल के होते ही एक रुमाल में ये बांध लेंगे, बस यही है उसका जीवन भाई। उसको है ना हर टाइम है ना अपने दिमाग को शट डाउन पर रखना पड़ेगा, नहीं तो वो इतनी क्रूअल वर्ड का है ना क्रूअलता सह नहीं पाएगा भाई। मैं उसी ट्रेन में और क्या देखा था पता है, वो हो गया था लगभग 10-11 बजे के बाद, फिर वो ट्रेन स्टेशन पर उतर गई, वो भिखारन थी जो भी, और मैं इसीलिए भिखारन बोल रहा हूँ, कई लोगों को ये हार्श वर्ड लग रहा होगा लेकिन वो भिखारी बाई चॉइस है भाई। वो ज़बरदस्ती क्यों बच्चे पैदा कर रही है, ज़बरदस्ती सफरिंग क्यों बढ़ा रही है दुनिया में, मेरे को बहुत गंदा लगता है जो लोग ज़बरदस्ती सफरिंग बढ़ाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि वो खुद सफ़र कर रहे हैं लेकिन और सफरिंग बढ़ाते हैं और खुद की भी सफरिंग बढ़ाते हैं। वो बच्चे पैदा करके कोई महान काम नहीं कर रही है, रियलिटी है कि वो सबसे पहले वो 2 बच्चों को सफरिंग दी है, दूसरी बात ये है कि वो खुद को भी सफरिंग दे रही है क्योंकि वो बच्चों को संभाल रही है। उसको दुख तो हो रहा होगा, मैं यहाँ नहीं जा सकती, मैं वहाँ नहीं जा सकती, वैसे गरीब थी तो जा भी कहाँ पाएगी, लेकिन वही बात है भाई, वो उसको और तुम रोटी दोगे और पैसे दोगे और बच्चे पैदा कर देंगे। गरीबों लोगों का है ना ये स्विच ऑफ रहता है मोस्टली टाइम, वो बच्चा पैदा करने को है ना एक महान काम समझते हो, भाई मैं दुनिया बदल दिया, मैंने बच्चा पैदा कर दिया, क्योंकि उनके जीवन में कोई और रियल काम है ही नहीं भाई। रियलिटी यही है, तुम सफरिंग बढ़ा रहे हो बस। एंटी नेटिज्म का मेन पॉइंट यही है कि तुम सफरिंग बढ़ा रहे हो। और मैं एक लाइक गुरुजी को बहुत देखता हूँ, लाइक क्लैरिटी फॉर यूथ अगर आपने चैनल देखा होगा तो उसमें अमित सांगवान जी बोलते हैं कि शादी करनी चाहिए, ये करनी चाहिए, लेकिन मैं उनकी इन फिलोसफी से है ना रिलेट नहीं कर पाता, काफ़ी कम रिलेट कर पाता हूँ। और मैं डेफिनेटली उनका रिप्लाई भी बनाना चाहूँगा एक बार, मतलब आप जाकर ट्राई कर सकते हो, देखना काफ़ी अच्छी वीडियो बनाते हैं। मेरे को उनकी कुछ बातें पसंद नहीं है लेकिन बहुत सारी बातें बहुत अच्छी बताते हैं वो, तो आप डेफिनेटली जाकर चेकआउट कर सकते हो। और आप ये बताइए कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। अभी मैं वापस अपने बोलने की फ्लुएंसी पे काम कर रहा हूँ यार, मेरे को काफ़ी दिन हो गए ना बोले हुए, मतलब ऑलमोस्ट यार 1-2 महीना हो गए, तो इसीलिए मेरे से है ना थोड़ा सा टंग स्लिप हो जा रही है और कुछ बोला नहीं जा रहा ढंग से। लेकिन हाँ चलो, मैं रेगुलर वापस प्रैक्टिस करता हूँ और मैं कम बैक करने की सोच रहा हूँ, मतलब लाइक ऐसा भी नहीं कि एकदम कम बैक वाला कम बैक होगा, देखते हैं, बस वही वाला है। बाय बाय।